तो यार इस हफ्ते का बड़ा थिएटर रिलीज यानी कि कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी स्टारर सत्य प्रेम की कथा जो है रिलीज हो चुकी है। और इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो मूवी है ये मुझे कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की पहली साथ में जो उन्होंने मूवी करी थी यानी कि भूल भुलैया 2 उससे ज़्यादा पसंद आई है। उन दोनों की जो परफॉर्मेंस उस मूवी में थी उससे ज़्यादा यहाँ पे परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है। उस मूवी की जो कहानी थी उस मूवी से ज़्यादा अच्छी और रियलिस्टिक कहानी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। हालांकि दोनों ही मूवीज़ का जॉनर अलग है, लेकिन अगर मुझे किसी मूवी को ऊपर रखना होगा लिखाई के मामले में और मतलब जनरली कहानी के मामले में तो मैं सत्य प्रेम की कथा को रखूँगा। और शहजादा को तो काउंट ही मत करो भाई, वो तो इस लिस्ट में कहीं आसपास आती नहीं है, वो तो एक बहुत ही बुरी फिल्म थी। तो अगर हम बात करें इस वीडियो पे तो भाई इस वीडियो में हम थोड़ी सी स्पॉयलर्स के अंदर घुसने वाले हैं इस मूवी के। तो अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो आप जाके पहले इस मूवी को देख लीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो कि उन्होंने ट्रेलर में नहीं दिखाया है और पिक्चर में दिखाया है। अगर आपको उस ट्विस्ट से फ़र्क नहीं पड़ता तो आगे बढ़िए, वरना सबसे पहले जाके इस मूवी को देखिए फिर इस वीडियो को आगे देखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें उस ट्विस्ट की तो भाई हमें देखने को मिलता है कि जो कथा का बॉयफ्रेंड होता है यानी कि तपन, जो कि हमें पिक्चर की लगभग स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जब कथा की एंट्री होती है उसके बाद, तो हमें पता चलता है कि कथा का जो ट्विस्ट है वो बार बार सत्य प्रेम को अपने साथ इसलिए नहीं साथ रात में सोने देती क्योंकि उसका जो बॉयफ्रेंड था उसने उसके साथ गलत किया था, उसके साथ फिजिकल मतलब फोर्सफुली कथा की मर्ज़ी के बिना उसके साथ फिजिकली इंटीमेट वो हुआ था। और हमें एक मतलब थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। मतलब इसमें उसने मतलब कथा ने उसको सेकंड बेस तक जाने की इजाज़त दी थी, लेकिन थर्ड बेस जो कि फाइनल बेस होता है उसकी इजाज़त कथा ने नहीं दी थी। और ये समझाना कथा के लिए उसके परिवार वालों को और समाज को वैसे ही बहुत मुश्किल है, इसलिए कथा ने अपनी फैमिली को भी आज तक ये चीज़ नहीं बताई थी कि उसके साथ जो है गलत हुआ था, उसके साथ उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी मर्ज़ी बिना फिजिकल होने की कोशिश करी थी। अब भाई ये जो मूवी का ये जो एस्पेक्ट है मुझे काफ़ी पसंद आया। मतलब ऑफ कोर्स हमने फोर्सफुली फिजिकल इंटीमेट होने की चीज़ें तो मतलब और भी देखी हैं, रेप केसेस के से रिलेटेड हमने सीरीज़ और मूवीज़ पहले भी देखी हैं बॉलीवुड में, लेकिन ये जो सेकंड बेस थर्ड बेस और ये डेट रेप वाली चीज़ बताई है ना, ये थोड़ी सी अलग है और मतलब एक फ्रेशनेस लाती है। सबसे पहले तो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है, वो ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम बात करें इस डेट रेप वाली सिचुएशन की तो भाई हमें ये तब पता चलता है जब कियारा आडवाणी कार्तिक आर्यन के साथ अपनी मर्जी से फिजिकल होने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं हो पाती है और उसे मतलब उसे अपना ट्रॉमा याद आ जाता है और वो जो है अपनी सबकॉन्शियस माइंड में ही बड़बड़ाने लगती है कि मतलब आई एम नॉट रेडी, तपन प्लीज़ डोंट डू इट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद ही सत्य प्रेम यानी कि कार्तिक आर्यन को पता लगता है इस सब के बारे में और वो वहाँ जाके जो है भाई मतलब तपन को ढूंढता है और बहुत मारता है उसे। और भाई उसके बाद तपन को भी पता लग जाता है कि ऑफ कोर्स ऐसा क्यों किया, इसने मुझे क्यों मारा है। तपन भी अपने मतलब डर से जो है सत्य प्रेम के खिलाफ एफआईआर नहीं करवाता और जो है बच के निकल जाता है। उसके बाद जब सत्य प्रेम और कथा जो है दोनों एक हॉलीडे पे जाते हैं तो वहाँ पे कथा सत्य प्रेम से बोलती है कि मैं तुम्हारी दोस्त तो बन गई हूँ लेकिन तुम्हारी बाइडी कभी नहीं बन पाऊंगी, क्योंकि उसके लिए मुझे तुम्हें थर्ड बेस तक जाने की परमिशन देनी पड़ेगी और वो शायद मैं नहीं दे पाऊंगी। तो उसके बाद जो है सत्य प्रेम बोलता है कि देखो मुझे थर्ड बेस तक जाने की परमिशन नहीं चाहिए, तुमने मुझे हाथ पकड़ने की परमिशन दे दी है, बस इतना काफ़ी है। उसके बाद जो है भाई सत्य प्रेम जाके कियारा आडवाणी यानी कि कथा के घर वालों को भी बताता है कि उसके साथ क्या हुआ वो, और जो कथा है वो सत्य प्रेम के घर वालों के साथ मतलब को बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। दोनों घर वालों को सच पता चलता है और भाई दोनों घर वाले ही ऑफ कोर्स शॉक हो जाते हैं, क्योंकि कथा ने आज तक ये सच किसी को बताया ही नहीं था, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको समझाया कि ये जो केस था काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। अब ऐसे ऐसे ही मामला चलता रहता है, इनके बीच में स्टोरी आगे बढ़ती है, लेकिन एंड में सत्य प्रेम डिसाइड करता है कि भाई तपन को सज़ा मिलनी चाहिए और उसके खिलाफ हमें एक एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और उसके खिलाफ केस होना चाहिए। पहले तो इस चीज़ पे बवाल होता है क्योंकि सत्य प्रेम के जो पिता हैं वो बोलते हैं कि तुझे क्या समाज की इज्जत नहीं है, ये जो केस है वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको समाज को कैसे समझाएगा। तो सत्य प्रेम बोलते हैं कि समाज को ही तो समझाने के लिए ये केस करना पड़ेगा, वरना कैसे समझ में आएगा कि अगर एक लड़की ने ना बोला है तो इसका मतलब ना भी होता है, चाहे फर्स्ट बेस हो, सेकंड बेस हो या फिर थर्ड बेस हो। तो सबसे पहले तो कथा भी बोलती है कि मुझे किसी और को नहीं समझाना, बस तुम समझ गए मेरे लिए इतना काफ़ी है और बाकी समझ जाए तेल लेने। लेकिन उसके बाद कथा को भी लगता है कि यार मैं खुद के ऊपर ब्लेम डाल के सारी ज़िंदगी घुट घुट के कैसे जीऊँ, मेरे के अंदर मतलब खुद की नस काटने की हिम्मत थी लेकिन एक पेन उठा के साइन करने की हिम्मत नहीं है, ताकि मैं मतलब अपने जो मेरे साथ हुआ उसके लिए थोड़ी जस्टिस की कोशिश कर सकूं। तो एट द एंड होता कुछ नहीं है, कथा जो है पेपर पे साइन कर देती है, तपन के खिलाफ एक केस दर्ज हो जाता है और हमें एक मोन्टाज के थ्रू ये दिखाया जाता है कि भाई तपन को जो है सज़ा मिल गई और सत्य प्रेम और कथा की हैप्पी एंडिंग हो गई। और हमें एंड में एक सत्यनारायण की पूजा दिखाई जाती है, गाना पीछे गाना चल रहा होता है, तो काफ़ी अच्छा मोन्टाज दिखाया जाता है और वो लोग
ओवरऑल एक अच्छे मैसेज के साथ जो है ये मूवी खत्म हो जाती है। मुझे लगता है ये कार्तिक आर्यन के करियर के लिए एक बूस्ट ही होगी, क्योंकि सदादा तो उनके करियर के लिए एक डाउनफॉल ही साबित हुई थी। इसमें दोनों की परफॉर्मेंसेस भी काफ़ी अच्छी हैं, स्पेशली कियारा एडवाणी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। वो इतनी खूबसूरत तो लगी ही हैं पिक्चर में, साथ ही साथ उन इमोशनल सीन में काफ़ी अच्छा उन्होंने मतलब परफॉर्मेंस दिया है। और जब वो स्माइल करती हैं तो भाई वैसे ही इस देश के आधे लौंडे जो है वहाँ पे पिघल जाते हैं। बाकी कार्तिक आर्यन ने भी इस बार काफ़ी अच्छा काम किया। शुरू शुरू में उनका कैरेक्टर थोड़ा सा मतलब वही टिपिकल कार्तिक आर्यन कैरेक्टर लगता है, लेकिन जैसे जैसे पिक्चर सीरियस होती जाती है कार्तिक आर्यन की परफॉर्मेंस में भी जो है इंक्रीज होता जाता है। बाकी सपोर्टिंग एक्टर्स भी काफ़ी अच्छे हैं पिक्चर के, और ओवरऑल जो है पिक्चर एक अच्छी वॉच है जो आपको एंटरटेन करेगी और एक अच्छा मैसेज भी दे के जाएगी। बाकी आपको ये पिक्चर कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।